नमस्कार क्लास 8 बच्चों, मैंने आपको पाठ पढ़ा दिया है पूरा। कौन सा? कबीर की साखियाँ। ये पाठ पूरा हो गया है और ये पाठ सिलेबस में आएगा आपका पोस्ट मिड टर्म फर्स्ट में। कबीर की साखियाँ और इसके पहले है क्या निराश हुआ जाए। व्याकरण में मैंने आपको समास पढ़ाए हैं, वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। और मैंने आपको समास हो गए, ये 2 लेसन हो गए। और भारत की खोज में मैंने पार्ट 1 ले लिया है, अभी दूसरा नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैंने पार्ट 1 ले लिया है। 2 और 3 आपके मैंने करवा दिए थे मिड टर्म में, ओके। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको मैंने देख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर तलवार का मैं तोता म्यान का नहीं, ये भी मैंने समझा दिया था। पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो 14 फिरे, या तो सुमेर नाई के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि जो लोग चारों तरफ मन को इधर उधर भटकाते रहते हैं वो सुमिरन नहीं करते हैं, केवल दिखावा करते हैं। तो उसको आपको जो अगर आपने इसके अर्थ को समझा है तो आप इसको भी समझा सकते हैं। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े कबीर ने ही कहा कि छोटा समझ के, तुच्छ समझ के, जो पैरों के नीचे जब घास होती है तो उसके हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, यानी कि किसी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए या उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही व्यक्ति कभी ना कभी जिस तरह से घास का तिनका भी, अगर वही घास का तिनका आँखों में पड़ जाए तो बहुत पीड़ा देता है। उसी तरह से छोटे व्यक्ति को तिरस्कार नहीं करना चाहिए, छोटे व्यक्ति को हे नहीं समझना चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। और कब वो किस समय हमें काम आ जाए, कब वो हमें परेशान कर ले, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इसको आपको समझाना। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाला दोष होते हैं। वह भावार्थ किस दोहे में? मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष होते हैं, बताइए कौन सा है? मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। भावार्थ किस दोहे में है? यह है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मनसी तल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। तो आप बता सकते हो उसको समझा के, ओके। यहाँ आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। आपा शब्द खो देने की बात कही गई। आपा किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? आपा घमंड के अर्थ में, अहम के अर्थ में, स्वार्थ के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपके विचार से आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? आपा स्वार्थ को बोलते हैं, आत्मविश्वास होता है जो हम कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं, उसमें थोड़ा सा ये आप समझा सकते हो, नहीं तो इतना आप ये समझ लो इसमें ज़्यादा ये अंतर है। और घमंड स्वार्थ होता है, जब हम स्वार्थवश कोई काम करते हैं तो उसको कहते हैं आपा, ठीक है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, किसी काम को करने का कॉन्फिडेंस। सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, एक समान विचार रखते हैं, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। विचार नहीं रखते, सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। इसमें आपको सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते, ठीक है। तो कौन सा आएगा? ये कह सकते हो मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी में उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। कई साखियों में थोड़ा थोड़ा अंतर, अलग अलग समानता से दी हुई है, तो कई बार लगता है ये, तो आप उसको जो साखी आप समझाओगे उसको समझा के आप इसमें लिख सकते हो। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने, साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को साखी में के माध्यम से समझाया, इसलिए इनको साखी कहा जाता है, ठीक है।
तो ये आप समझ लीजिएगा, ये इतने ज़रूरी नहीं है, मेन ये है, लेकिन इसको करने का प्रयास करिएगा। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। पार्ट 9 के बाद पार्ट 10। पार्ट 10 में क्या है? पार्ट 10 कामचोर। क्या है? कामचोर। देख लीजिए, ये सारे कामचोर हैं जो उधम मचाते हैं, काम करने से मन नहीं लगाते। ऐसे लोग जो काम चोरी करते हैं, यानी जो काम से जी चुराते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बताने का प्रयास किया गया। थोड़ा मुस्कुराहट भी है इसका लेख में, और थोड़ा क्या कहना चाहते हैं कवि, इसके बारे में हम जानेंगे। इस्मत चुगताई लेखक हैं कौन? देखिए कैसे लिखेंगे, ये यहीं से देख लेते हैं। लेखक मैंने जानबूझ के बाद में लिखती हूँ, इस्मत चुगताई। ठीक है, इस्मत चुगताई, इस्मत चुगताई, लेखक इस्मत चुगताई। कामचोर पाठ के लेखक है इस्मत चुगताई। शब्द अर्थ, पहले मैं एक बार ये कामचोर पाठ में क्या कहा गया। ओके, तो पाठ देखते हैं। हाँ, सबसे पहला शब्द है दबैल। दबैल, दब्बू, भोंदू टाइप के जो लोग होते हैं ना, दब्बू भोंदू टाइप के लोग होते हैं, उनको बोलते हैं दबैल। घमासान, घमासान यानी कि घोर, बहुत घमासान हुआ, यानी घोर लड़ाई हुई, घमासान युद्ध हुआ, घोर, भयानक। फरमान, फरमान निकाल दिया, फरमान, ये उर्दू शब्द है फरमान। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा जो होती है, राजाज्ञा कहते हैं। ये क्या बनेगा संधि? राजा एंड आज्ञा, राजाज्ञा। ठीक है। तनख्वाह, तनख्वाह, वेतन, वेतन, पगार, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैलरी, सैलरी, सैलरी नहीं सैलरी। फर्शी, फर्श पर बिछी हुई, फर्शी, फर्श पर बिछी हुई, बिछी हुई, फर्श पर बिछी हुई। तो ये दबैल, दब्बू, घमासान, घोर, भयानक, फरमान, राजाज्ञा, तनख्वाह, वेतन या पगार, फर्शी, फर्श पर बिछी हुई। ठीक है, ये शब्दार्थ सारे पढ़ने हैं, मैं आगे भी करवाऊंगी। अभी फ़िलहाल इसमें थोड़ा सा समझाऊंगी, फिर आगे के शब्दार्थ दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए क्या शुरुआत है इसकी, शुरू कर देते हैं। वे सजीव हैं, सजीव मतलब उसमें जीवन है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, 78 78 जो मरे हुए हैं वो जिंदा हो, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की सॉरी मैं क्या लिखा रही हूँ, एक मिनट, काम चोर था, मैं ये लिखा रही हूँ, सॉरी। वैसे मैंने शब्दार्थ सही लिखा है, एक्चुअली पीछे का मैंने मोड़ा था, इसलिए इसको बोलने लगी, तभी मैं कहूँ ये क्या आ गया। ओके, शब्दार्थ सही है, खाली पीछे से शब्दार्थ देखे थे इसलिए ऐसा आ गया। कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के।
तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबैल तो नहीं कि कोई धक्का दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़क गईं, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। या भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको पढ़ना है। कल मैं इसको और समझाऊंगी और इसको आप घर में पढ़ें, समझें, जानें। इसका आगे का कल मैं आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। नमस्कार बच्चों।